आइए बच्चों, ये आपकी रे ऑप्टिक्स की DPP 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 1, इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ अ प्रिज्म फॉर अ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट। मिनिमम डिविएशन के समय जो रे अंदर होती है वो बेस के पैरेलल होती है, यानी ये बेस के पैरेलल होती है ना। ये जो यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है यानी सिमेट्रिक होता है डायग्राम दोनों साइड से, है ना। यहाँ पर जब ये निकलती है तो ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल होते हैं, ये वाले एंगल जो अंदर वाले हैं ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना। ये मिनिमम डिविएशन के समय की कंडीशंस हैं। देखिए ढूंढते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इमर्जेंस गलत है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस सही है ना। सेकंड ऑप्शन मिल गया आपको, आई इज इक्वल टू ई वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, a flint glass prism and a crown glass prism of angle A dash and A respectively are to be combined in such a manner that there is dispersion without deviation. Dispersion without deviation, तो without क्या है, deviation, तो delta is equal to 0 है, means delta 1 plus delta 2 is equal to 0, है ना। तो for this to occur the ratio of A dash by A should be, तो डेल्टा का फॉर्मूला होता है म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश शुड बी इक्वल टू 0। सो ए डैश बाय ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1, ठीक है। तो ए डैश बाय ए विल बी इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 बाय म्यू वाई डैश माइनस 1। ऑप्शन में माइनस साइन बीच वाला ये वाला नहीं है, तो आप इसको बिना उसके टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि दोनों एंगल्स एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, यानी दोनों प्रिज्म जो होंगे वो एक दूसरे के उल्टे लगे होंगे, है ना। ये फ्लिंट है प्रिज्म और ये क्राउन है, इस तरीके की हालत होगी। तो एक का एंगल ऊपर होगा, एक का एंगल नीचे होगा, तो उसको छोड़कर आंसर बता दें। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3, there is a prism with refractive index equal to mu is equal to root 2, ठीक है। mu is equal to root 2 है and the refracting angle is refracting angle का मतलब है R1 यानी फर्स्ट सरफेस का रिफ्रैक्टिंग एंगल। अगर आप मिनिमम डिविएशन के समय आगे बोलेगा तो हम दोनों को बोल देंगे, वो फिर दोनों ही इक्वल होंगे 30 डिग्री, है ना। तो सॉरी, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बोल रहा है ये। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब ये हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बोल रहा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म यानी ए है ये आपका, कितना है 30 डिग्री। वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज ऑफ द प्रिज्म इज पॉलिश्ड। प्रिज्म की एक सरफेस आपने पॉलिश कर रखी है, ठीक है। तो एक सरफेस आपने पॉलिश कर रखी है, ये आपका पॉलिशिंग का केस हो गया, ठीक है। ये आपका पॉलिशिंग का केस हो गया कि एक सरफेस आपने पॉलिश कर रखी है। नाउ अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ इफ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि एक बीम रिट्रेस करने वाली है, रिट्रेस यानी अपने पाथ पर वापस जाएगी। तो हमने हमेशा सिखाया है कि रिट्रेस के लिए हमेशा मिरर से काम शुरू किया करो। मिरर में रे को नॉर्मल आना ज़रूरी है, यानी यहाँ पर जो रे है ये नॉर्मल आना ज़रूरी है, 90 डिग्री पर आना ज़रूरी है, ठीक है। तभी मिरर उसको एज इट इज़ लौटाएगा। अब यहाँ पर डेंसर मीडियम में हमेशा एंगल कम बनता है और रेयर मीडियम में एंगल ज़्यादा बनता है, तो यहाँ पर ये रे ऐसे आई होगी और फिर ऐसे ही इसी पाथ पर वापस जा रही है, ठीक है। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा हुआ है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा हुआ है। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म आपका ये 30 डिग्री है, ये आपका 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 60 हो गया, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो ये आपका 30 हो जाएगा, है ना। ये ए के बराबर हो जाएगा, दैट इज़ 30, ये वाला एंगल। तो आप इस सरफेस पे या फिर आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ। तो 1 sin i इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √2 दिया है इसका प्रिज्म का, है ना, √2 sin 30, ठीक है। तो sin i इज इक्वल टू √2 इंटू 1/2, दैट इज़ 1/√2
तो 1/√2 कब देता है साइन? जब एंगल 45 डिग्री होता है। तो I इज इक्वल टू 45 डिग्री। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में, अ लाइट रे इज इंसिडेंट अपॉन अ प्रिज्म इन मिनिमम डिविएशन पोजीशन एंड सफर्स अ डिविएशन ऑफ 39 डिग्री। तो एक प्रिज्म आपको दिखाया गया है और ये 39 डिग्री का डिविएशन देता है। तो डिविएशन इज इक्वल टू होता है μ-1 इंटू ए। ठीक है। अब अगर हम ये जो शेडेड पार्ट है ये हटा दें, इसका आधा पार्ट आप हटा दें, तो आधा पार्ट हटा दोगे तो जो प्रिज्म बचेगा वो a/2 के एंगल का बचेगा। अभी तो ये पूरा a का था। ठीक है। तो a/2 का बचेगा। तो डेल्टा इस फॉर्मूले से डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू a। तो अगर एंगल हाफ हो जाएगा तो डेल्टा भी आपका हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाने का मतलब 39/2 डिग्री हो जाएगा, दैट इज 19.5 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 5. A parallel beam of mixed red and blue light is incident on a prism. In the diagram shown, a continuous line represents a ray of mixed red and white, red and blue. यानी जो ये वाली लाइट है ये आपकी रेड और ब्लू है ना, दोनों में, मतलब रेड और ब्लू का मिक्सचर है। ये भी रेड और ब्लू है, ये भी रेड और ब्लू है। थिक लाइन जो है कंटिन्यूस लाइन, वो रेड और ब्लू का मिक्सचर है। इनमें से कौन सा डायग्राम सही है प्रिज्म से गुजरते वक्त? तो दोनों रेज जो आपने डाली हुई हैं, दोनों रेज रेड और ब्लू का मिक्सचर है। तो पहली बात तो ये वाला डायग्राम इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर जब आई है ये रेड और ब्लू है ना, रेड और ब्लू, तो यहाँ पर ये इसके बाद एक सिंगल रे में गई हुई, जबकि यहीं पर आपकी दोनों अलग अलग हो जाएंगी। तो ये डायग्राम इसलिए गलत है। ठीक है। उसके बाद ये प्रिज्म हमेशा अपने बेस की ओर मोड़ता है रेस को, और जिस कलर के लिए ताकत ज़्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, उस कलर को ज़्यादा ही मोड़ता है। तो यानी ये तय हुआ कि इस प्रिज्म में जो लाइट आएगी रेड प्लस ब्लू, उसमें से ब्लू कलर आपका सीधे, पहली बात तो सीधे जाना नहीं है बल्कि मुड़ना ही है। तो नीचे ब्लू रहेगा, ऊपर रेड रहेगा। तो यहाँ पर इस वाले डायग्राम में आपका ब्लू है, आर है, यहाँ पर ब्लू है, आर है। ये भी डायग्राम एक्सेप्टेबल है, फर्स्ट वाला। ठीक है, ये ठीक है। यहाँ ऊपर ब्लू कर दिया यानी ये गलत है। यहाँ पर रेड ब्लू और रेड ब्लू ये भी ठीक है, लेकिन ये पहले आप डिस्कार्ड कर चुके हो। और फिर यहाँ पर जो है ये आपका रेड ऊपर ब्लू नीचे, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं रिफ्रैक्शन नहीं दिख रहा है। इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन कहीं नहीं दिख रहा है ना, सीधी चली गई है, ध्यान से देखने पर दिखता है। इसलिए आपका जो डायग्राम सही दिख रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन ही है। 3 डायग्राम आपके डिस्कार्ड हो रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में अक्रोमेटिक प्रिज्म। अक्रोमेटिक का मतलब है ये डिस्पर्शन नहीं देगा, है ना। अक्रोमेटिक डिस्पर्शन नहीं देगा मतलब θ1 + θ2 शुड बी इक्वल टू 0। और θ1 होता है, थीटा का फॉर्मूला होता है μv, यानी फर्स्ट प्रिज्म का μv माइनस μr1 इंटू a1 प्लस μv2 माइनस μr2 इंटू a2 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसने μv μr ये सब दिए हुए हैं, तो अपन μv यानी ये 1.53, इस सब्ट्रैक्शन को इधर अलग ला के कर लेते हैं। पहले प्रिज्म का 1.523 माइनस आपको करना है 1.515, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0.008। ऐसे इस वाले डिपार्टमेंट को भी आप अलग से सॉल्व कर लीजिए। ये है इसका 1.666, ये है μv और ये है μr 1.650, तो ये हो जाएगा 61.016। अब आप वापस यहाँ इक्वेशन में आ जाइए। तो 0.008 इंटू पहले का एंगल जो है प्रिज्म P1 μv μr एंड P2 दिस, म्यू रिप्रेजेंट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इधर एंगल P1 का एंगल 10 डिग्री दिया है, तो यहाँ 10 लिख लिया। ये दूसरा वाला है 0.016, इसका एंगल आपसे पूछा गया है, इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली ये आपका A2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 0.08 अपॉन 0.016, है ना। ठीक है। तो या पहले एज इट इज़ ही पूरा कर लो। ये आपका चेंज ओवर माइनस ऑफ 0.008 इंटू 10 अपॉन 0.016। उससे ये फ़ायदा होगा कि 3 डिजिट्स दोनों में है, तो ये सीधे डेसिमल हट जाएगा। 8 2 16, 2 5
10, तो A2 आ जाएगा आपका -5 डिग्री। माइनस साइन आपका ये बताता है कि दोनों प्रिज्म्स आपके इन्वर्टेड लगाने होते हैं, उल्टे लगाने होते हैं। बाकी एंगल कितना, एंगल कोई पूछा है तो एंगल अपन बताएंगे दूसरे प्रिज्म का 5 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आए तो 7 में द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेल एम आपको ए के इक्वल दिया है, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, और म्यू आपका 1.5 है। देन द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, एंगल ऑफ प्रिज्म यानी ए आपको निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो चूँकि इसमें आपको कहीं कोई थिन प्रिज्म वगैरह तो बोला नहीं है, तो आप सीधे पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, मेन फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, म्यू आपका 1.5 है, ये 1.5 हो गया, और इसमें ये डेल एम इज इक्वल टू ए है, तो आप डेल एम की जगह भी ए रख दीजिए, क्योंकि आपको ए निकालना है, तो ए को रिटेन करिए और डेल एम को हटा दीजिए। तो साइन ए प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, तो ए प्लस ए बाई 2 2a बाई 2 यानी साइन ए हो जाएगा ये ऊपर, और नीचे साइन ए बाई 2, और जैसे ए और ए बाई 2 का साइन दिख रहा है तो थोड़ा समझ में आना चाहिए कि हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना होगा अब आपको। तो यहाँ से हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं, 1.5 इज इक्वल टू साइन ए हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 है ही ऑलरेडी आपके पास, साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल, तो ये आपका 3/2 है एक्चुअली, 3/2, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 3/4 बन जाएगा। 3/4 इज इक्वल टू 2 ले चुके हो आप, 2 आप नीचे ला चुके हो, कॉस ए बाई 2। ठीक है, तो 3/4 का आपको कॉस दिया हुआ, 3/4 यानी 0.75 है ना, ये आपका 0.75 है। 0.75 का जो कॉस इन्वर्स है, वो कॉस इन्वर्स दिया 41 डिग्री, कॉस 41 की वैल्यू होती है 0.75, तो आप इसकी जगह cos 41 लिख दीजिए। इससे ये हो गया कि a/2 इज इक्वल टू 41 डिग्री, a/2 इज इक्वल टू 41, सो a इज इक्वल टू 82 डिग्री। ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, a spectrum is formed by a prism whose dispersive power is omega. If the deviation of mean ray is delta, the angular dispersion, आपसे थीटा पूछा गया है ना, और डिस्पर्सिव पावर ओमेगा दी हुई है, और डिविएशन ऑफ मीन रे यानी डेल वाई इज इक्वल टू डेल्टा दिया हुआ है, मीन रे यानी येलो कलर वाला। तो आपको मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई डेल वाई। ठीक है, तो दैट इज थीटा बाई डेल्टा, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस फॉर वायलेट एंड रेड कलर, डेल वी आपको दिया है 1.54, डेल आर आपको दिया है 1.52, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 10 डिग्री, एंगुलर डिस्पर्शन पूछा है। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, इंटू ए, दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर 1.54 माइनस 1.52 यानी 0.02 इंटू 10, दैट इज 0.2 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ थिन प्रिज्म P1 ऑफ एंगल 1 नंबर का कोई प्रिज्म है P1, उसका एंगल आपको दिया है A1 इज इक्वल टू 4 डिग्री एंड मेड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 आपको दिया है 1.54। दूसरा प्रिज्म है P2, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया है 1.72 और उसका एंगल नहीं दिया है, और आप कॉम्बिनेशन कौन सा बना रहे हो, टू प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। विदाउट वाली चीज़ को सबसे पहले ध्यान देते हैं अपन, विदाउट डिविएशन मीन्स कॉम्बिनेशन हुआ Δ1 प्लस Δ2 शुड बी 0, और डेल्टा का फॉर्मूला होता है μ-1 इंटू ए, है ना। चूँकि इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंगल दिया हुआ है तो वही मान के चला जाएगा कि वही मीन कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो μ1-1 इंटू A1 प्लस μ2-1 इंटू A2 शुड बी इक्वल टू 0 रख दिया। तो μ1 आपका ये है, इसको रखा तो 1.54 माइनस 1.54 इंटू A1 है आपका 4 डिग्री।
μ2 आपका -1 हो जाएगा 0.72 और इसका A2 आपको निकालना है। तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा -0.54 अपॉन 0.72 इंटू 4, है ना। तो ये डेसिमल सीधे हट जाएगा, 18 से डिवाइड करोगे तो 18 3 ज़ा दिस, 18 4 ज़ा दिस, तो अल्टीमेटली फिर 4 4 कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि दोनों प्रिज्म एक दूसरे के उल्टे लगाए गए हैं, है ना। बाकी वैल्यू वाली बात करें तो कितनी है वैल्यू, 3 डिग्री। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आए, द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ वायलेट एंड रेड रेज इन द स्पेक्ट्रम, यानी डेल वी माइनस डेल आर, ये आपको डिविएशन का दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 डिग्री दिया है। इफ़ द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ मीन रे, यानी डेल वाई जो है वो आपको दिया है 48 डिग्री, ठीक है। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ओमेगा आपसे पूछा गया है, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाय डिविएशन ऑफ मीन रे। थीटा होता है डेल वी माइनस डेल आर, है ना। तो आप सीधे फॉर्मूला रख दें, डेल वी माइनस डेल आर आपको 2 दिया था और डेल वाई आपको 48 दिया था, है ना। तो इट इज़ 1/24, 1/24 सॉल्व करोगे तो 0.0416 आ जाएगा। दिस इज ओमेगा।